और अब खबरें विस्तार से। मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज की तरफ से शिशु बागान स्थित नॉर्थ जोन पब्लिक लाइब्रेरी में ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन पूर्व MMIC दिवेंदु भगत के हाथों फीता काट कर किया गया। इस पार्लर में 10 बेड के साथ 10 ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर इसकी शुरुआत की गई है। पूरे देश के साथ साथ राज्य में भी चल रहे कोरोना महामारी के बीच रानीगंज की कई संस्थाएं लोगों की मदद करने के लिए आगे आई है। इसी बीच मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज की तरफ से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन पार्लर का इंतजाम किया गया है। रविवार ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन पूर्व MIC दिवेंदु भगत, BMOH मनोज शर्मा, AMC सदस्य अंजना शर्मा के हाथों फीता काट कर किया गया। रानीगंज के शिशु बागान स्थित नॉर्थ जोन पब्लिक लाइब्रेरी में 10 बेड के साथ 10 ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन किया गया है। इसके निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसे कुछ हद तक दूर किया जा सके। ऑक्सीजन पार्लर में कोई भी कोरोना का मरीज यहां आकर मुफ्त में अपना इलाज करवा सकता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब मारवाड़ी युवा मंच लोगों की मदद करने के लिए आगे आई हो। महामारी हो या फिर सामान्य दिन, मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य लोगों की मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। उद्घाटन समारोह में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भरतिया, महेश केडिया, सैकत झुंझुनवाला, प्रतीक मोरे, अमृत भरतिया, मनीष अग्रवाल, आयुष झुंझुनवाला मुख्य रूप से उपस्थित थे। संस्था पूर्ण रूप से चलाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच बहुत सारी सेवाएं सबसे आगे मैं मारवाड़ी युवा मंच को धन्यवाद इसके लिए शुरू की है। मैं उनको ये आश्वासन देता हूँ कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ खड़ा हुआ है। हमारे पास 10 ऑक्सीजन सिलेंडर एवं 4 कंसंट्रेटर अवेलेबल है। आप 24 आवर्स में जब भी आपको ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की दरकार हो, मुझे कॉल कीजिए, मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको। हम बुजुर्गों हमारे समाज सुधारों का कार्य है। मैं भी हमारे कई रत्न हैं रानीगंज शहर के, जिनके सलाह और एडवाइस से वो एडवाइस इनको देता रहता हूँ, जिससे समाज एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई ग्रहण कर सके, समाज में सुधार हो और समाज की हर व्यवस्था को हम पूर्ण कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। এখানে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে যে একটা নতুন উদ্যোগ অক্সিজেন পার্লার, যেটা এই সময় খুব একটা দরকার ছিল। আমরা সবাই জানি যে করোনা এই দ্বিতীয় ঢেউ আমাদের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলেছে এবং এর ফলে অনেকজনই তার ফ্যামিলি মেম্বার অথবা রিলেটিভকে হারাচ্ছেন, যেটা খুবই দুঃখের। যারা ম্যাক্সিমাম মারা যাচ্ছেন চেস্ট ইনফেকশনের জন্য এবং তাদের অক্সিজেনের দরকার পড়ছে। पूरा देश आज कोविड-19 का दूसरा स्तर से आज जर्जरित है। सारे देश में कोविड-19 जो कोरोना क्या ये महामारी आया है, इसको हम लोग अगर सब कोई सचेतन रहे, सजाग रहे, तो इस बीमारी को हम लोग दूर कर सकते। लोगों में पहला बात जो सचेतनता का जरूरत है। आज मारवाड़ी युवा मंच जो हमारे इस उद्योग को हर प्रयास से बच्चे लोग किए, इन लोग मुझसे सपोर्ट मांगे। बालोटिया जी हैं, झुंझुनवाला जी हैं, वो सबका देखे ठीक से मैं नाम नहीं जानती हूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छा लगा कि मारवाड़ी लोग मिलकर इतना बड़ा काम करा रहा है। और मारवाड़ी लोग से मना कुमार है, मना घमंड है मारवाड़ी लोग पर कि आज मैं मारवाड़ी युवा मंच का बीच में खड़ी हूँ और आज बहुत बड़ा काम देखकर सिलेंडर पार्लर एक बहुत बड़ी मारवाड़ी बच्चा लोग को प्रयास है। जो प्रयास ने समाज का बढ़ाया और जो प्रयास ने अपना समाज के लिए, यह गौरव की बात है। और एक आपका साथ है डॉक्टर लोग बाबू का सहयोग, डॉक्टर का सहयोग होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन है तो डॉक्टर का पास है,
डॉक्टर ही बचाने वालों है, डॉक्टर ही जीवन देने वालों है। तो मैं सब ना बेइज्जती को नहीं करूँ क्योंकि बहुत धूप और सबका पसीना आ रहा है। और खास करके प्रेस मीडिया जो हमको पहले से परिचय है आप लोग से, हाँ, आप लोग सबको धन्यवाद। और हमारे दीपेंदु दा खास करके हमारे यहाँ रानीगंज के हीरो हैं, तो इनको तो मैं खास करके धन्यवाद दूंगी कि आप लोग के संगठन के बीच में ये आके चार चांद लगा दिए। इसके साथ मैं आप सबको यही विराम। कोविड का प्रकोप चल रहा है, यह महामारी का। हमने सोचा कि सब हजारों संस्थाएं काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आया कि अपने कुछ हट के काम करें। तो ये एक प्रयास था कि हम लोगों ने ऑक्सीजन पार्लर का एक आविष्कार किया। तो इसका सहयोग हमको JSW कंपनी की तरफ से मिला। और राजेश जिंदल जी को जब मैंने यह प्रस्ताव दिया तो जो हमारी सोच में कमी थी वह इन्होंने पूरी की। और आशा करते हैं कि ऑक्सीजन पार्लर और शहर में, और यह एक्चुअल में ये गांव का प्रोजेक्ट है, हम लोग गांव-गांव में जाके और लगाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। कैसे क्या सपोर्ट करते हैं? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज शहर की व्यवस्था हो गई कि कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। लोग ऑक्सीजन के कारण अपनी जान को हाथ धो बैठे हैं। इस दरमियान हमारे महेश खेड़िया जी, जिनका काफ़ी सहयोग और काफ़ी उत्साहित हमें मिला कि राजेश अपने युवा मंच के सभी सदस्यों को लेकर कुछ ऐसा कार्य करो जिससे यहाँ के युवक, यहाँ के जो ऑक्सीजन के कारण लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की भरपाई नहीं हो पा रही है। तो हमारे महेश भैया ने काफ़ी सहयोग दिया और इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहित किया। तब जाकर हम मारवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्य ने ये प्रकल्प लिया कि हम इस ऑक्सीजन पार्लर को यहाँ करेंगे, जिसकी सहमति हमें दिबंधु भगत ने दी और नॉर्थ जोन सेंटर में हमें ऑक्सीजन पार्लर का करने का अनुमति दिया गया। और यह हमारे अभी एट प्रेजेंट 8 बेड हम लोगों ने लगाए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काफ़ी हैं, कॉन्सनट्रेटर मशीन भी हमारे यहाँ हैं और सभी तरह की सुविधा है, मेडिसिन है। और यदि यहाँ कोई कुछ घंटों के लिए यहाँ एडमिट होता है तो उनके लिए हमें खाने की व्यवस्था भी दी गई है। फर्स्ट एड की तरह हमने यहाँ व्यवस्था की है। हमारे प्रेसिडेंट मारवाड़ी युवा मंच के साकेत झुंझुनवाला और हमारे यहाँ के सभी सदस्य, उन्होंने काफ़ी हिम्मत, काफ़ी लगन के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस कार्य को और आगे ले जाएंगे। हमारे साथ हमारे महेश भैया उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि महेश भैया कुछ कहें। अपना नाम दीजिए। मैं मारवाड़ी युवा मंच के एडवाइजर राजेश कुमार जिंदल। সম্প্রদায় এরা এইরকম একটা অভিনব উদ্যোগ এরা নিয়ে এই কাজগুলোর জন্য করার জন্য উদ্যোগ নিল। তো তাতে আমি এদের সম্মতি দিয়েছি এবং তাদের পাশে দাঁড়াবার আমি অঙ্গীকার করেছি। আর এরা এই ধরনের কাজ করলো, যে বলল যে এলাকায় বহুত মানুষ আছে যারা অক্সিজেনের প্রবলেমে অনেক সময় প্রাণও চলে যেতে পারে। তো এরকম এখানে সাময়িকভাবে আমরা অক্সিজেনের ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে এবং তারপরে তাদেরকে হসপিটালে, যে কোনো হসপিটালে তারা ব্যবস্থা করে নিজেকে অ্যাডমিট, আপাতকালীন বিষয়টা, হ্যাঁ, আপাতকালীন যে ব্যাপারগুলো আমরা এখানে করে দিচ্ছি। এবং দেখে বুঝতে পারছেন এখন অনেক হার্টেরও পেশেন্ট আছে, অনেক হাঁপানিরও পেশেন্ট আছে, অনেক কোভিডেরও পেশেন্ট আছে যাদের অক্সিজেনের অভাবে হচ্ছে। তো অক্সিজেনের সাপ্লাই এখানে সম্পূর্ণরূপে এখন ভালো হয়েছে এবং এছাড়া আমরাও অক্সিজেনের এখানে ব্যবস্থা করেছি। যদি কোনো দুস্থ গরিব মানুষ এখানে আসে তাদের সহযোগিতায় আমরা সবসময় দাঁড়িয়ে আছি। এবং আমাদের মারওয়াড়ি যুবা মঞ্চ যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে তাদের জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো এবং তারা আরও ভালো উদ্যোগ নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করবে। এখানে 10টা সিলিন্ডার আছে, এখানে 10টা সিলিন্ডার আছে আর 8টা বেড আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। आनंदलोक अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट कौशिक सूर ने देश में चल रहे कोरोना महामारी को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी ताकि लोग खुद को इस महामारी के दौर में सुरक्षित रख सके।
मैं ये सब खतरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मानता हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मरीज के इलाज के लिए लगना है और वो मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। अब बात ये है कि जब ऐसे सब लोग कर्तव्य का पालन कर रहे होंगे तो कुछ लोग, डेफिनेट बात है, जिनका इम्यूनिटी कम है, हमसे जितना बन पड़ता है प्रोटेक्शन लेके करना हम करते हैं, पर ये बीमारी इतना खतरनाक है कि जितना भी प्रोटेक्शन लीजिए सब लोग नहीं बच सकते। मेरे कई मित्र अभी कुछ दिन पहले आसनसोल एसडी हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक मुखर्जी वो चल गए। आनंद लोक अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट शनिवार को आते हैं डॉक्टर अरविंद रॉय, 3-4 दिन पहले उसकी भी जान चली गई। ये बहुत दुखद घटना है, पर इसका तो कोई उपाय नहीं है। ये तो हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं, सिर्फ डॉक्टर क्यों, नर्स। अभी आप लोग के पहले ही एक सिस्टर बुखार सर्दी खांसी लेके आई थी मेरे पास, मैंने उसको दवा लेके भेजा। मुझे खुद भी कोरोना हुआ था, उसके बीच में ही मैंने जब फर्स्ट वेव जब ख़त्म हो रहा था, एकदम लास्ट में जाके मुझे कोरोना हुआ था। हम लोग वैक्सीन ले चुके हैं, पर ये सब लोग जानते हैं कि वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन कवर नहीं करता। उससे सीवियर कोरोना होना रोकता ज़रूर है, पर वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं कि आप सुपरमैन बन गए। तो है, अब ये हमारा कर्तव्य है, हम उसका पालन कर रहे हैं, आगे ईश्वर की इच्छा। ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে কোনো নিরাপত্তা নেই এটার মধ্যে বলতে চাই। ভ্যাকসিনের ব্যাপারে আমি দুটো কথা বলছি। ভ্যাকসিনের নিরাপত্তা নেই কতটা ভুল, ভ্যাকসিন অবশ্যই নেওয়া উচিত। প্রতিটা লোকের যখনই সুযোগ পাবেন ভ্যাকসিন নেওয়া কর্তব্য। এবার ভ্যাকসিনের নিরাপত্তা মানে অনেকে ভাবেন যে আমি ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছি, আমার আর মাস্ক পরা পশ্চিমবঙ্গে দরকার টোটাল নেই। মানে 100-র উপরে ডক্টর মারা গেছে সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার পরও। এই বিষয়টা কি হিসাবে দেখছেন? দেখুন, এটা একটা পরিসংখ্যান। করোনায় মৃত্যু অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে, যে আপনার যখন করোনা হয়েছে তখন আপনার শরীরে ইমিউনিটি কীরকম ছিল, আপনার শরীরে ভাইরাস লোড কীরকম ছিল, আপনি প্রপারলি ঠিক সময় ট্রিটমেন্ট নিতে পেরেছেন কি না। এখন নিশ্চয়ই যে ডাক্তারবাবুরা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার তাদের ভাইরাস লোড অনেক বেশি ছিল। যারা মারা গেছেন তাদের অনেকেরই, বেশিরভাগেরই আমি বলবো বয়স একটু বেশির দিকে। এবার ভ্যাকসিনের সেকেন্ড ডোজ নিলে দেখা যাচ্ছে যে শরীরে তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে। সেকেন্ড যে ভাইরাসের স্ট্রেনটা এখন ঘুরছে এটা অ্যাকচুয়ালি মিউটেশন হওয়া ভাইরাস। প্রথমবারের যে করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করেছিল সেটা নিজেকে থাকতে থাকতে পরিবর্তন করে আরও খতরনাক রূপে অ্যাটাক করছে। ভ্যাকসিনটা কিন্তু যেটা আমরা নিয়েছি সেটা ফার্স্ট স্ট্রেনের ক্ষেত্রে বেশি এফেক্টিভ ছিল। যেগুলো মিউটেন্ট ভাইরাস সেগুলোতে কিন্তু ভ্যাকসিন অতটা প্রোটেকশন দিতে পারছে না। কিন্তু এছাড়া আমাদের কাছে তো আর কোনো রাস্তা নেই। আমি তো বলবো যে মানুষ डूबता हुआ इंसान तिनके को भी सहारा मानता है, और यहाँ तो हम लोगों के पास वैक्सीन का सुविधा है। हम लोगों को ज़रूर इसका जो सुविधा है वो लेना चाहिए। वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, पर कुछ तो फ़ायदा ज़रूर है। আচ্ছা স্যার, ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর জন্য আমরা ডায়েট চার্ট জনসাধারণের মধ্যে কি আমরা বলতে চান, যদি আমরা একটু জানান। ইমিউনিটি পাওয়ার প্রতিটা মানুষের মধ্যে কম বেশি থাকে। কোনো ওষুধ কিছু খেলে সেটা খুব আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে যায় না, কিন্তু যেগুলো সুস্বাস্থ্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे गरीबों को काफी दिक्कतें हो रही है। ग्रीन वॉलंटियर स्वेच्छासेवी संस्था रविवार रानीगंज के रानीसार स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय के सामने मैदान में 50 गरीब आदिवासी बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाया। ग्रीन वॉलंटियर स्वेच्छासेवी संस्था इस महामारी के दौरान गरीबों की मदद करते नजर आ रही है। हर एक दिन संस्था कभी बस स्टैंड तो कभी रेलवे स्टेशन तो कभी फुटपाथ पर बैठे गरीबों के बीच खाना बांटती दिखाई पड़ी है। रविवार ग्रीन वॉलंटियर स्वेच्छासेवी संस्था रानीसार स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय के पास के मैदान में 50 गरीब आदिवासी बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाया। संस्था के सजल महतो के नेतृत्व में मानव सेवा के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में टीएमसी नेता साधन सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं रानीगंज बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय ने कहा कि रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी के मदद से ही ग्रीन वॉलंटियर संस्था लगातार इस तरह के काम करती आ रही है। आज भी आदिवासी बच्चों के बीच दाल चावल सब्जी मछली अंडा और आम के शरबत दिए गए। इस दौरान रंजीत कोड़ा, बासोक भंडारी, गौतम महतो, दीपंकर महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। ग्रीन वॉलंटियर्स संस्था
মাননীয় বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং এই রানীশিয়ার মোড়ের যারা এই গ্রিন ভলান্টিয়ার্সের উদ্যোক্তা তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে এই কোভিড পিরিয়ডে যেসব আদিবাসী পাড়াগুলো রয়েছে, তপশিলি পাড়াগুলো রয়েছে, সেখানে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের প্রোটিন জাতীয় খাবার, যেমন আজকের ভাত, ডাল, একটা সবজি, ডিম, মিষ্টি এবং আমের শরবত খাওয়ানো হলো বাচ্চাদের। আর আজকে প্রায় 50 জনের বেশি বাচ্চা খেয়েছে আর কি। এটা প্রত্যেকটা আদিবাসী এবং তপশিলি পাড়ার যারা বাচ্চা ছেলে মেয়ে আছে তাদের এই সংস্থার পক্ষ থেকে এটা কন্টিনিউ করে যাবে। তো আজকে হলো রানীশিয়ার মোড়ে সজল মাহাতো সহ আরও যারা কর্মীবৃন্দ রয়েছে, সমাজসেবী রয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে आदिवासी जो पाड़ा बच्चा लोग है वो लोग को लाएगा, खिलाएगा, जाके भी पाड़ा में खिलाएगा बच्चा लोग को, ওদের খাওয়াবে। এবং এটার মূল উদ্যোক্তা হচ্ছে সম্মানীয় বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তারই উদ্যোগ, তারই সহযোগিতায় আমরা সকলে মিলে এটা করছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर पश्चिम से विधायक लखन घोरुई के लापता पोस्टर चिपकाने के एक दिन बाद रविवार देश बंधु नगर इलाके में भाजपा विधायक जरूरतमंदों के बीच राशन बांटते नजर आए। दुर्गापुर शहर के 29 नंबर वार्ड अंतर्गत देश बंधु नगर इलाके के भाजपा कार्यालय के सामने रविवार को दुर्गापुर पश्चिम विधायक लखन घोरुई की ओर से जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस दौरान लोगों को सामाजिक दूरियों का पालन कराते हुए कतारबद्ध होकर खाद्य सामग्री दी गई। यहां विधायक लखन घोरुई ने कहा कि लॉकडाउन की इस कठिन परिस्थिति में दिन मजदूरी करने वाले लोगों का हाल बुरा है। स्थानीय कुछ समाज सेवी के सहयोग से 8 क्विंटल चावल संग्रह कर जरूरतमंदों के बीच आलू और चावल बांटे जा रहे हैं। आने वाले समय में विधायक की ओर से इस तरह के खाद्य सामग्री वितरण कर बांटा जाएगा। उन्होंने लोगों से निवेदन किया है कि सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर कोई असुविधा हो तो स्थानीय प्रशासन का सहयोग ले। इस अवसर पर सीमा शर्मा, अभिजीत दत्त मुख्य रूप से मौजूद थे। अच्छा दादा, আজকের আপনার কর্মসূচি কি ছিল? আপনারা জানেন প্রত্যেক দিন আমাদের কোভিড যে দুর্গাপুরে বুকে বেড়ে চলেছিল, এই লকডাউনের পর হয়তো কিছুটা কমেছে, কিন্তু মৃত্যুর হার কমেনি, আক্রান্ত হারও কমেনি। আমরা খবর পেয়েছিলাম গত পরশুদিন আর 29 নম্বর ওয়ার্ডে দেশবন্ধু নগরের একজন 22 বছর তাজা যুবক তিনি মারা গেছেন। আর সেই উপলক্ষে 29 নম্বর ওয়ার্ডে এসেছিলাম, তাদের বাড়িতে গেলাম, তার মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম, সমস্ত কিছু শুনলাম। তার মা চিৎকার করে কান্নাকাটি করছে। তার বক্তব্য হচ্ছে তিনি 1/2 ঘন্টা আগে ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন, আর তার 1/2 ঘন্টা পরে মৃত্যুর খবর আসছে। তিনি বুঝতে পারছেন না এর মৃত্যুর কারণ। আমরা বেশি কথা বলেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধু নগরে এলাকায় যারা কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন বহু মানুষ, তারা ঘর থেকে আইসোলেশনে রয়েছেন, তাদের বাড়িতে আমরা চাল ডাল পৌঁছে দিলাম, মানুষের দেখা করলাম। ওই এলাকার মানুষের যে বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা হয়নি, এলাকায় ড্রেন নেই, তারা বলেছেন। আমি বলেছি যে আমার সীমিত ক্ষমতা তার মধ্যে চেষ্টা করব। তাই আজকে 29 নম্বর ওয়ার্ডে সমস্ত বাড়ি বাড়ি যাওয়া, সবার সঙ্গে দেখা করা, আমার সাথে কথা বলা, কেমন আছেন, কী পজিশন আছে, এবং লকডাউনে সকলকে অনুরোধ করেছি বাড়িতে থাকুন এবং বাইরে কোনো প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোবেন না। এবং তাদের বাড়িতে আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করেছি 22 তারিখ থেকে প্রতিটি বাড়িতে কোভিড পেশেন্টদের বাড়ি বাড়ি আমরা খাবার পৌঁছে দিচ্ছি সকাল এবং দুপুরে। তারপরও তৃণমূল কংগ্রেস তার নোংরামি করছে। 14 নম্বর ওয়ার্ডে কিছু দুষ্কৃতী দিয়ে দেওয়ালে পোস্টার দিয়ে বলা হচ্ছে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। লক্ষণগুলি মানুষের সাথে আছে, এলাকায় আছে, উন্নয়নের জন্য আছে, মানুষের পাশে আছে। রাস্তা রাস্তা ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তারা বলছে দেখতে পাচ্ছি না। এই জন্য কালকে আমরা মায়াবাজার গেছিলাম, আজকে এখানে এসেছি, আমরা মেন গেট গেছি, 12 নম্বরে গেছি, তারা ডেপুটেশন দিচ্ছি। এবং আগামীকাল আমরা পরশুর মধ্যে যে সমস্ত দুর্গাপুরের শ্রমিকদের কাজ করছে, ঠিকাদার শ্রমিক,
কেউ ড্রাইভার, কেউ হচ্ছে দিনমজুরি কাজ করেন, কেউ বাড়িতে চাকরের কাজ করেন, ঝিয়ের কাজ করেন, বিজেপি করার অপরাধে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা কাল বা পরশুর মধ্যে ডিএমের কাছে, আমাদের সিপির কাছে আমরা কৈফিয়ত চাইবো, জানতে চাইবো যে কী কারণে এই শ্রমিকদের কারখানা বের করে দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে যদি ডেপুটেশন দেওয়ার পর যদি কিছু না হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। সেই জন্য বাড়িতে বাড়িতে যে যোগাযোগ রাখছি, আমি মানুষের সাথে আছি, মানুষের পাশে আছি, আগে ছিলাম, এখনও আছি, আগামী দিনেও থাকবো। তার মানুষ আমাকে ভোট জিতেছে, বিক্রমবাসীর কাছে আমি সব চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। সেই কারণে আমরা এসেছিলাম, বাড়ি বাড়ি খবর নিয়ে গেলাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के शालतोड़ा से बीजेपी विधायक चंदना बावरी रविवार कभी पैदल चलकर तो कभी बाइक में चढ़कर लोगों से मिली और उनकी समस्याओं को जाना। बांकुड़ा जिला के शालतोड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक चंदना बावरी अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमकर लोगों से उनका हालचाल जान रही हैं। कभी पैदल चलकर तो कभी बाइक से वो जनता के घर तक पहुंच रही हैं। रविवार वो मजदूरी करने वाले लोगों के पास पहुंची और उनकी समस्याओं को जाना। चंदना बावरी की सुरक्षा के लिए केंद्र वाहिनी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समस्याएं भी हो रही है। चंदना बावरी के पति राजमिस्त्री का काम करते हैं और उन्हीं की कमाई से उनका घर संसार चलता है। पहले विधायक चंदना बावरी भी अपने पति का हाथ बटाने के लिए जाती थी, लेकिन विधायक बनने के बाद वो सिर्फ लोगों की सेवा करने में जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र वाहिनी तो बढ़ा दी, लेकिन उनको खाना खिलाने रखने की जिम्मेदारी विधायक के ऊपर ही है और ऐसी परिस्थिति में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। रविवार जनता के सामने आते ही कुछ लोगों ने उन्हें लॉकडाउन की वजह से आ रही दिक्कतों से रूबरू भी करवाया। मीडिया के सामने आते ही विधायक चंदना बावरी ने कहा कि चक्रवाती तूफान यास का असर बांकुड़ा जिला में कुछ खास नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ मिट्टी के घर क्षतिग्रस्त जरूर हो गए हैं। ये लोग सरकारी सुविधा से वंचित ना रहे, इसके लिए लोगों से जानकारी जुटाने आई हूँ। सरकार जो भी सुविधा गरीबों के लिए मुहैया कराएगी वो सब उन्हें दिया जाएगा। ঠিক আছে, এই বাড়িটা দেখুন পিপল জাপান আছে, উড়ে গেছে। মেম্বারকে জানানো হয়েছিল, বাবা এই ঘরের নামটা যায় না, সত্যমান্ডি बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस,
Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं अलका। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। रोटरी क्लब ऑफ दुर्गापुर की ओर से ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार द्वारा किया गया तथा ऑक्सीजन की सुविधा वाले इस ऑक्सीजन पार्लर में 6 बेड की व्यवस्था भी की गई है। रोटरी क्लब ऑफ दुर्गापुर की ओर से ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार ने किया। ऑक्सीजन की सुविधा वाले इस ऑक्सीजन पार्लर में 6 बेड हैं, एक एम्बुलेंस भी है। फिलहाल यह ऑक्सीजन पार्लर सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन का स्तर नीचे रहता है तो उसे अस्पताल भेजा जाएगा। ऑक्सीजन पार्लर इस समय रात में खुला नहीं रहेगा। इस ऑक्सीजन पार्लर का सारा खर्च पंकज मुखर्जी नामक एक रोटेरियन बिजनेसमैन उठा रहे हैं। यह ऑक्सीजन पार्लर वार्ड नंबर 24 में शुरू किया गया। दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार ने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है और अन्य लोगों को इसे देखने और आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। আপনারা আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্তভাবে আপনাদের যে মানসিক ইচ্ছা, মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তার একটা রুটিন আপনারা আছেন। আমি খুব আনন্দিত যে আপনারা এখানে প্রশংসা করা এবং এদের উৎসাহিত করা ছাড়া আমার তো চিন্তাই মাথায় আসছে না। এবং আমার ধারণা এই ধরনের সংগঠন তাদের এই শুভ কাজের মাধ্যমে আমাদের যুবশক্তি এবং সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। সকলের মনে একটা সুপ্ত বাসনা থাকে মানুষ হিসেবে যার একজন মানুষের পাশে দাঁড়াবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা করে উঠতে পারি। এই ধরনের সংগঠন যখন অগ্রণী ভূমিকা নেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আরও 5টা সংগঠন, সাধারণ মানুষ তারাও উদ্বুদ্ধ হন যে কীভাবে আমরা আরেকজন প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়াবো। এটা তো একটা
একটা নজির স্থাপন করা জিনিস আমরা অনেক জায়গায় দেখি, কিন্তু রোটারির মতন সংগঠন তারা এতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, এটা আমার কাছে খুব আনন্দের। এই জন্যেই যে আমি আশা করি তাদের উৎকর্ষতা দেখে আমাদের অন্য অন্য যারা এ ব্যাপারে উৎসাহী তারাও তাদের उत्कर्षता बढ़ावे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बढ़ते कोरोना को देखते हुए लोगों की सुरक्षा हेतु पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से किया गया लॉकडाउन तथा इस परिस्थिति में कुछ लोग कार्य करने में भी असमर्थ है, अतः लोगों की सहायता करने हेतु शिवपुर यंग मेंस क्लब की ओर से 101 परिवारों को दी गई राशन सामग्री। बढ़ते कोरोना को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के कारण कुछ लोग कार्य करने में भी असमर्थ है। इन लोगों की मदद के लिए आगे आई एक कारखाना आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 2 स्थित पुनियाटी शिवपुर गुरुद्वारा के समीप शिवपुर यंग मेंस क्लब की ओर से 101 गरीब परिवारों को चावल, दाल, आलू, नमक, प्याज, तेल, साबुन, मूढ़ी, सोयाबीन एवं बिस्कुट इत्यादि प्रदान की गई। वहीं घटते ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए क्लब के प्रांगण में कुछ पेड़ भी लगाए गए। इस मौके पर इस क्लब के एक सदस्य घनश्याम जायसवाल ने कहा कि इस लॉकडाउन में जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, उनके साथ ही हमारे इस क्लब के सदस्य भी इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के पास हमेशा खड़े हैं। उनका कहना है कि अगर इसी प्रकार जामुड़िया के जितने भी लोग हैं सभी सहायता करें तो यहाँ लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, कोई भी गरीब भोजन से वंचित नहीं रहेगा और गरीबों का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होगा। इस मौके पर रंजीत सिंह, मोहम्मद आलम, सोनी सिंह, आफ्ताब आलम, रामाशंकर साव, कमाल हुसैन, रंजीत कुमार, गुप्तेश्वर ठाकुर, सूरज प्रताप सिंह इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साल की भांति इस साल भी बच्चों को हमारे शिवपुर यंग मेंस क्लब में मेंबर जो है ये सब सारा एकत्रित करके अपने पास से डोनेट ये कर रहे हैं। जो यहाँ पर दुखिया टाइप का लोगों को बोला जाएगा, जो गरीब है उनको 101 लोगों को ये राशन का पैकेट सामग्री वगैरह दे रहे हैं, जिसमें कि उसमें सामग्री में 13 किस्म का सामान है, जैसे कि आटा है, चावल है, आलू है, उसके बाद में आपका बिस्किट है, उसके बाद में आपका ये है मूढ़ी है, तेल है, सरसों तेल है, 2 किस्म का आपका क्लब का जो भी मेंबर है कलेक्शन आपस में करके ये दान कर रहे हैं शिवपुर यंग क्लब की तरफ से। लोगों को इसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो सक्षम है वो व्यक्ति कम से कम अपने घर के बगल वाले या किसी भी एक व्यक्ति को हम लोगों ने यदि इसी प्रकार यदि सहयोगिता करे, सहयोगिता का हाथ बढ़ा दे तो हमारे देश के अंदर में भारत बंगाल के ऊपर भारत के अंदर में कोई भी परिवार बिना खाए हुए नहीं रहेगा और किसी भी चीज़ से उन्हें कभी नहीं रहेगी। आपका नाम? घनश्याम प्रसाद जायसवाल, शिवपुर यंग मेंस क्लब का सेक्रेटरी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।